अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ अलीजा सरवर एंड लेक्चरर ऑफ एमएलटी। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे माइक्रोबायोलॉजी पार्ट 1। स्टूडेंट्स, माइक्रोबायोलॉजी पार्ट 1 का हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है बैक्टीरियोलॉजी एंड वायरोलॉजी। इंट्रोडक्शन हम इसका स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले बेटा हम देखेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी होता क्या है। माइक्रोबायोलॉजी में 3 वर्ड्स हैं, माइक्रो, बायो एंड लॉजी। माइक्रो मीन स्मॉल, बायो मीन लाइफ एंड लॉजी मीन स्टडी। अगर हम इसको कंपाइल फॉर्म में देखें, द स्टडी ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी एंड द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द लाइफ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। डेफिनेशंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखें, इट इज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस फोकस्ड ऑन द प्रिवेंशन, डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। ये ऐसी ब्रांच है साइंस की, मेडिकल साइंस की, कि जिसमें हम प्रिवेंशन, इनके एहतियात के बारे में, डायग्नोज और फर्दर जो डिजीजेस हैं, जो कॉज होती हैं, क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही हैं और उनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा, और जो इन्फेक्शन डिजीज है उनके बारे में स्टडी करते हैं। कोर ऑब्जेक्टिव इस सब्जेक्ट का क्या है? क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी यूज लेबोरेटरी टेक्निक्स टू आइडेंटिफाई माइक्रोऑर्गेनिज्म। डिफरेंट माइक्रोबायोलॉजिकल टेक्निक्स को यूज करके हम डिफरेंट इन्फेक्शियस डिजीज को डायग्नोज करते हैं कि ये जो इन्फेक्शियस डिजीज है ये कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हुई है। अगर हम इसकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बात करें, असिस्टिंग क्लिनिशियंस इन मैनेजिंग इन्फेक्शन डिजीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है कि अगर एक कोई डिजीज है, वो इन्फेक्शन डिजीज है, वो हो गई है, तो उसको हमने मैनेज कैसे करना है, उसके लिए कौन कौन से हमने प्रिवेंशन मेजर्स यूज कर प्रिवेंटिव मेजर्स यूज करने हैं। प्रोवाइडिंग डायग्नोस्टिक सर्विसेज कंट्रीब्यूटिंग टू इन्फेक्शियस प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। हमने जो इन्फेक्शन है उसके लिए कौन कौन से प्रिवेंशन जो है वो पेशेंट्स के ऊपर अप्लाई करनी है और उनको कंट्रोल कैसे करना है। नेक्स्ट अगर हम देखें, रोल इन मेडिकल प्रैक्टिस एंड पब्लिक हेल्थ केयर, कोलैबोरेटिव रोल इसका क्या है? वर्किंग क्लोजली विद क्लिनिशियंस फॉर बेटर पेशेंट आउटकम। पेशेंट के बेटर आउटकम के लिए हमने क्लिनिशियंस के साथ क्लोजली वर्क करना होता है। एंटी माइक्रोबियल स्टॉवर्डशिप, हेल्पिंग इन करेक्ट यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स टू प्रिवेंट रेजिस्ट। इससे होता क्या है कि जो एक इन्फेक्शन कॉज हुआ है उसके लिए हमने कौन सी एंटीबायोटिक्स यूज करनी है, हमें ये कैसे पता चलेगा? जब हम उसको बेटर वे में डायग्नोज करेंगे, फिर हम उसकी एंटीबायोटिक ससेप्टेबिलिटी टेस्टिंग करेंगे। पब्लिक हेल्थ की अगर बात करें, प्ले अ वाइटल रोल इन लेबोरेटरी पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस प्रोग्राम्स। डिफरेंट पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस प्रोग्राम्स में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। डायग्नोस्टिक साइकिल क्या है इसका? सबसे पहले जो पेशेंट है, जो कि किसी एक उसको अगर कोई इन्फेक्शन है तो हम उसका सबसे पहले सैंपल कलेक्ट करते हैं, फिर उसको हम लैब में एनालाइज करते हैं कि आया जो सैंपल है इसके अंदर कौन सा माइक्रोबियल है। उसके लिए हम डिफरेंट टेक्निक्स को यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कल्चर लगाते हैं सैंपल में से, तो फिर हम उसको डायग्नोज करते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया की वजह से या कौन सा जो है इन्फेक्शियस एजेंट है जिसकी वजह से इन्फेक्शन कॉज हुआ है। क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट बेसिकली लैब एनालिसिस करते हैं, फिर हम उसको डायग्नोज करते हैं और उसका ट्रीटमेंट प्लान फिजिशियन के साथ शेयर करते हैं। अगर आपके सामने ये पिक्चर शो हो रही है, सबसे पहले देखें पेशेंट है। पेशेंट का हमने क्या लेना है? सैंपल कलेक्ट करना है, फिर हमने उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देना है, एक क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड इन्फेक्शियस डिजीज फिजिशियन। क्लिनिकल माइक्रोलॉजिस्ट क्या करते हैं? लैब टेक्निक्स को यूज करते हुए, सैम्पलिंग स्ट्रेटेजी को अप्लाई करते हुए उसके रिजल्ट्स फाइंड आउट करते हैं। इन्फेक्शन डिजीज फिजिशियंस क्या करते हैं? पेशेंट की एग्जामिनेशन करते हैं, फिर उसकी सैम्पलिंग स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हुए प्रीलिमिनरी रिजल्ट्स को एवेलुएट करते हैं, फिर उसको डायग्नोज करते हैं कि आया कि कौन सा जो इन्फेक्शन है वो कौन से माइक्रोब की वजह से है, फिर उसको ट्रीटमेंट के लिए हम उसको एक प्लान प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है बेटा माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप, माइक्रो मीन स्मॉल एंड स्कोप इंस्ट्रूमेंट। जो डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमने डायग्नोज किए हैं, वो जब हमने उनको डायग्नोज किया तो हमने उसको देखना है, तो हम कैसे देखेंगे? ठीक है, हमें पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हम उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं कि जो हमें आम आंख से नजर नहीं आते, उनके लिए हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोप। अगर हम इसके इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री की बात करें, द फाउंडेशंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, डेफिनेशन है ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स माइक्रॉन्स मीन स्मॉल एंड स्कोप्स टू लुक। हिस्टोरिकल माइलस्टोन इन्वेंटेड बाय एनाटॉमी वैन लीवेनहुक, duct lens marker who was the first to observe bacteria। लीवेनहुक वो साइंटिस्ट है कि जिसने सबसे पहले बैक्टीरिया को ऑब्जर्व किया था। कोर फंक्शन क्या है इसका? एन एसेंशियल लेबोरेटरी टूल यूज्ड टू विजुअलाइज माइक्रोऑर्गेनिजम्स। जो माइक्रोस्कोप है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम माइक्रोऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए यूज करते हैं, लाइक माइक्रोऑर्गेनिज्म के सेल, बैक्टीरिया, लाइक अब कौन कौन से माइक्रोऑर्गेनिजम्स हम उसमें देख सकते हैं? बैक्टीरिया देख सकते हैं, डिफरेंट पैरासाइट्स एंड क्रिस्टल्स दैट आर इनविजिबल टू नेकेड आई।
ऐसे क्रिस्टल्स, ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे स्मॉल ऑब्जेक्ट्स जो कि हमें आम आंख से नजर नहीं आते। बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें, कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ 3 मेन कंपोनेंट्स। अगर हम माइक्रोस्कोप के कंपोनेंट्स की, बेसिक स्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स की बात करें तो 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले उसमें आता है फुट पीस, फिर बॉडी एंड आई पीस। The physics of light in microscopy, how light helps to us see. The medium light is from energy traveling in waves and serve as the raw material for microscopy. Basically अगर हम माइक्रोस्कोपी भी करें तो विदाउट लाइट हमें माइक्रोस्कोप के अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म हम उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। की कॉन्सेप्ट, सबसे पहले वेवलेंथ, the distance between two corresponding points on adjacent waves. It determines the color of light. Amplitude, the vertical displacements of the wave, it determine intensity and brightness. Wavelength से हम क्या find करते हैं? Color of light. Amplitude से हमें उसकी intensity find out करते हैं. Visible spectrum, अब mixture of 7 color with wavelength ranging from 400 to 750 nanometer. अब उसके बाद क्या है? Image formation होती है. Image formation में क्या होता है? An objective lens close to the specimen. Basically अगर हम देखें next इसकी diagram, ये डायग्राम है, इसमें आपको नजर आ रहा होगा, ये है आई पीस, उसके बाद जो नीचे है ऑब्जेक्टिव लेंसेज है, जिसको हम इन दोनों लेंसेज को यूज करते हुए बेसिकली जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको डिटेक्ट करते हैं। अब अगर हम वापस आए तो इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है? बेसिकली वेवलेंथ, फिर उसके बाद एम्पलीट्यूड और विजिबल स्पेक्ट्रम, ये तीनों की कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि इमेज की फॉर्मेशन करवाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप एंड मैग्निफिकेशन, अंडरस्टैंडिंग पावर एंड क्लैरिटी, टाइप्स ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप यूज अ सिंगल लेंस फॉर बेसिक विजुअलाइजेशन। सिंपल माइक्रोस्कोप में एक सिंगल लेंस यूज करते हैं जिसको हम बेसिक विजुअलाइजेशन के लिए यूज करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, used at advanced level, features higher magnification using two sets of lens. इसमें बेसिकली दो तरह के लेंस यूज करते हैं, एक होते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस और दूसरे होते हैं आईपीस लेंस। ठीक है, और मैग्निफिकेशन इसका फॉर्मूला क्या है? टोटल मैग्निफिकेशन जो है वो किसकी इक्वल होती है? ऑब्जेक्टिव मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई आईपीस मैग्निफिकेशन। अब ऑब्जेक्टिव मैग्निफिकेशन और आईपीस मैग्निफिकेशन में क्या डिफरेंस है? जो अपर सरफेस पर लेंस है, जैसे कि ये जो लेंस है ये हमारे पास आईपीस है, इसको मैग्निफिकेशन लेंस भी कहते हैं, और नीचे वाले जो लेंसेज है ये है ऑब्जेक्टिव लेंस। इनकी जो पावर है वो 10 है और ये फिक्स पावर है, जबकि हमारे पास जो नीचे वाले लेंसेज है इनकी पावर चेंज होती है 4x, 10x, 40x एंड 100x। अब होता क्या है, अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंक्रीज करके देखना हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं चाह रही हूँ कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अपनी असली हालत से मुझे 100 डायमीटर इंक्रीज में नजर आए, तो मैं जो नीचे वाला लेंस है जिसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं उसको मैं सेट करूंगी 10x पे, और जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 100 डायमीटर। इसी तरह अगर मैं 400 डायमीटर इंक्रीज करना चाह रही हूँ तो जो मेरा ऑब्जेक्टिव लेंस है उसको मैं 40x पे सेट करूंगी, और अगर मैं 1000 डायमीटर्स इंक्रीज करके किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिटेक्ट करना चाह रही हूँ तो मैं उसको सेट करूंगी 100x पे। ऑब्जेक्टिव एंड रिजॉल्विंग पावर, अचीविंग डिटेल्ड इमेजेस। अब क्यों हम ऑब्जेक्ट को है रिजॉल्विंग पावर को यूज करते हुए क्यों ऑब्जेक्ट को देखते हैं? बेसिकली हमने जो इमेज है उसको उसकी डिटेल जब हमने करनी हो, यानी कि हम फॉर एग्जांपल अगर कोई रिसर्च पर्पस के लिए या हम डायग्नोज कर रहे हैं कि जो अभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कौन सा है, उसकी मॉर्फोलॉजी डिटेक्ट करना चाह रहे हैं, तो हम उसके लिए डिफरेंट पावर्स यूज करते हैं। द ऑब्जेक्टिव लेंस इट प्रोवाइड ऑल द फाइन डिटेल विजिबल इन द इमेज। रिजॉल्विंग पावर, द एबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू डिस्टिंग्विश टू क्लोज पॉइंट्स as a separate entities. High resolving power means better detail. जितनी पावर हाई हम करेंगे हमें उतनी ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डिटेल ज्यादा अच्छे से मिलती जाएगी। अब नेक्स्ट देखिए न्यूमेरिकल ऑपरेटर्स क्या है? अ मैथमेटिकल फिगर रिप्रेजेंटिंग द लाइट गैदरिंग कैपेसिटी एंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ लेंस। 10 मल्टीप्लाई ऑब्जेक्टिव इज इक्वल टू उसकी, अगर 10x का हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस है तो उसकी जो न्यूमेरिकल ऑपरेटर्स है वो हमारे पास आएगा 0.25, और अगर 20 ऑब्जेक्टिव है तो जो हमारे पास न्यूमेरिकल ऑपरेटर्स है वो है 0.45। स्पेशलाइज्ड आईपीस होते हैं compensating eyepiece and high eye point eyepiece. Compensating eyepiece are required for high end objectives and high eye point pieces. Eyepiece designed for user wearing spectacles to correct assignments. नेक्स्ट हमारे पास अगर देखें
तो ये बेटा हमारे पास है माइक्रोस्कोप। अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले देखिए ये आई पीस है, इसके जो बैक सरफेस पे जो हमारे पास आर्म होता है, ये नीचे हमारे पास बेस है, ये हमारे पास लाइट एडजस्टर है, जो है हमारे ऑब्जेक्टिव लेंसेज हैं, ये डिफरेंट पार्ट्स है, नॉब्स है, ये एडजस्टमेंट नॉब्स हैं, जिससे हम ये डिफरेंट पार्ट्स का डिफरेंट फंक्शन है, इनको यूटिलाइज करते हुए हम किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डिटेक्शन कर सकते हैं। अगर हमने फर्दर उसको डायग्नोज करना है या हमने रिसर्च पर्पज के लिए भी जो है हम रिसर्च कर रहे हैं तो उसके लिए भी हम ये माइक्रोस्कोप यूज करते हुए डायग्नोज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।